तुझसा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक, राखो चरणन छाँव में गही तुम्हारी टेक। टेक एक प्रभु आपकी नहीं भरोसा आन, तुम्हारी कृपा दृष्टि से पाइए पद निर्वाण। अनिक जन्म भर मत रहो पायो ना विश्राम, आया हूं तब शरण में कृपा सिंधु सुख धाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक दिन एक भगत जी ने महात्मा जी से पूछा कि हे स्वामी जी, मुझे यह बताने की कृपा करें कि अनामी लोक, अनामी स्थान कहाँ है और किसका स्थान है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए उन भगत जी से कहा, अनामी स्थान परम संतों का निजी स्थान है। सद्गुरु के वचन मानने वाला मनुष्य अनामी स्थान का अधिकारी हो सकता है, अर्थात जो शिष्य अपने गुरु के प्रत्येक वचन को सिरोधार्य कर उसी अनुरूप अपना जीवन बनाता है, मन वचन कर्म से सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता है तथा अपने ख्यालों को सद्गुरु की मौज में लीन कर देता है, वही सेवक ही इस परम स्थान पर पहुंचने का अधिकारी बनता है। जैसे संत सहजो बाई जी ने कहा है कि गुरु आज्ञा दृढ़ करि गहे, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ रहता है और गुरु की मति में अपनी समस्त बुद्धि चतुराई विलीन कर देता है, वही निहाल हो जाता है, अर्थात वास्तविक मंजिल पर पहुंच जाता है। सद्गुरु के वचन में ही सारे गुण समाये हुए हैं। जैसे कहा है, गुण सब गुरु के बचन ही माही, सहजो शिष्य जो बिसरहि नाही। जब शिष्य समस्त आपा भाव सद्गुरु की आज्ञा में खो देता है, तो सद्गुरु भी सेवक पर प्रसन्न होकर उसे निज देश अनामी लोक का अधिकारी समझते हैं। परंतु वचन मानना और समझना अपने अपने दर्जे और भावना के अनुसार है। जितनी अधिक गुरु के वचन पर श्रद्धा होगी, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। जैसे कि समुद्र में तो जल अथाह है, परंतु जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर वहां जाएगा उतना ही भरकर लौटेगा। समुद्र में कोई कमी नहीं। इसी प्रकार जो शिष्य जितना अधिक सद्गुरु के वचन पर विश्वास रखेगा और जैसे श्री आज्ञा हो, प्रत्येक श्री आज्ञा को बिना कुछ हानि लाभ सोचे के वैसे ही करता जाएगा, वही इस ऊंचे पद पर पहुंचने का अधिकारी बन सकेगा। जैसे इस दोहा से विदित होता है, हंसा बगुला एक रंग, मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाही। हंस और बगुला दोनों का एक जैसा रंग होता है तथा दोनों ही मानसरोवर में से
अपनी अपनी खुराक को ग्रहण करते हैं। बगला उसमें से मछलियों को ढूंढता है और हंस मोतियों को चुगते हैं। इसी प्रकार संसार में मनुष्य रंग रूप तथा वेशभूषा में एक प्रकार के होते हैं, परंतु विचार उनके भिन्न भिन्न होते हैं। वह एक है जो भक्ति व नाम की कमाई करके हंस की तरह मोती चुगते हैं और दूसरे बगुले के समान विषयों की गंदगी ग्रहण करते हैं। संसार को दुख रूप कहा गया है। यह दुनिया दुखों का घर है। कई प्रकार से इन दुखों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख देने वाली दुनिया को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि दुनिया उसको दुख रूप भासती है जिसके विचारों में अंतर है। विवेकहीन पुरुष ही संसार में दुखी रहते हैं, परंतु सज्जन पुरुष जिनके विचार उत्तम हैं उनके लिए यह दुनिया पानी के बुलबुले अथवा स्वप्न के समान है अथवा मदारी का खेल है। वे दिल से दुनिया को असत्य मानते हैं। वे संसार में कमल के फूल की तरह पानी से न्यारा रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। साधारणतया देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसे प्रयोग में लाना पड़ता है। यदि थोड़ी सी गफलत हो जाए तो अग्नि घर के सभी सामान को जला सकती है। आग का काम है जलाना। जरूरत इस बात की है कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए। 3600 व्यंजन पकाने के सब काम आग पर ही किए जाते हैं, परंतु युक्ति पूर्वक आग से अपने आप को बचाकर इससे काम लिया जाता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हुए माया के साथ युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुखमय जीवन बिताने का ढंग बताते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि या दुनिया दुई रोज की मत करिया से हेत, गुरु चरण से लागिए जो पूरन सुख देत। यह संसार 2 दिन की जिंदगी बिताने के लिए मिला है। इससे प्यार करना अपने आप को दुख रूप बनाना है। यदि सुख पाने की इच्छा है तो सद्गुरु की पावन संगति ग्रहण करो, क्योंकि सत्पुरुष ही संसार में रहकर संसार से अलग रहने का मार्ग बताते हैं। वह स्वयं संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे होते हैं और प्रत्येक जीव को संसार से न्यारे तथा सुखी रहने की युक्ति बताते हैं। अभिप्राय यह कि दुनिया दुख रूप नहीं है, न ही परमात्मा ने इसे दुख रूप बनाया है, परंतु हमारा मन ही दुख सुख का आभास कराता है और दुख सुख का कारण बनता है। परमात्मा ने परस्पर प्रेम भाव से रहने के लिए संबंध दिए हैं। शारीरिक सुख ऐश्वर्य के लिए रसोभोग बनाए तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि को रचकर मनुष्य के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रमोद का साधन बनाया, परंतु मनुष्य ने इन सब को अपना समझ लिया। इस अपनत्व ने उसे दुखी कर दिया है। उदाहरणतः मिट्टी से कुम्हार ने बर्तन बनाए। उस कुम्हार के घर के चाहे सारे बर्तन टूट जाएं, परंतु किसी के मन में दुख तनिक भी नहीं आभास होगा। केवल कुम्हार ही दुख अनुभव करेगा। उन्हीं बर्तनों में से एक बर्तन कोई व्यक्ति खरीदकर अपने घर ले आए और उसके हाथ से गिरकर वह बर्तन टूट जाए तो वह व्यक्ति भी दुख अनुभव करेगा। बस वास्तविक रहस्य यही है दुख का। जब तक अपनत्व की भावना नहीं आई तब तक सुखी है। अपनत्व की भावना आते ही सुख दुख के रूप में बदल गया। ऐसे ही संसार के सभी पदार्थ मनुष्य के अपने नहीं हैं, परंतु मनुष्य ने उन्हें अपना मान लिया है, तभी दुख पाता है। संत महापुरुष यही उपदेश करते हैं कि संसार में युक्ति से रहो, किसी भी वस्तु या संबंधी में अपना दिल ना अटकाओ। न ही मालिक ने
सृष्टि दिल लगाने के लिए पैदा की है। युक्ति से मुक्ति होती है, युक्ति से यह दुनिया सुख रूप हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।